हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये वीडियो होने वाला एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अब मेरे को ना, मतलब मैंने 1 यूनिट डाल दी है, 3rd यूनिट डाल दी। अब मैं ग्राफ के बारे में सोच रहा हूँ। तो ग्राफ का मैंने सोचा कि पहले मैं आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री के क्रुस्कल एंड प्रिज्म एंड डिजगास्ट्रा एल्गोरिथम की वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि ये प्योर न्यूमेरिकल वीडियो है। सो कोशिश करते हैं कि आपको क्रुस्कल एल्गोरिथम समझ में आए, ठीक है। तो इसका हम थ्योरी पार्ट भी करने वाले हैं एंड न्यूमेरिकल पार्ट भी करने वाले हैं। सो आई होप ये वीडियो आप इन्जॉय करेंगे एंड आपको अच्छा लगेगा। तो देखो, सबसे पहले मैं इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज बता देता हूँ कि ये होता क्या है। तो क्रुस्कल एल्गोरिथम जो होता है, एक ग्रीडी एल्गोरिथम होता है जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करता है, ठीक है। एमएसटी फाइंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ठीक है। इसमें सबसे पहले कम वेट वाली एजेस लेते हैं। मतलब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें जो सबसे कम कम एज, मतलब सबसे कम जिनका वेट होगा, जिन भी एजेस का, हम उनको क्या करेंगे, चूज़ करेंगे। एंड इसमें एक चीज़ क्या है, एक चीज़ बस अवॉइड करते हैं, जो वो है साइकिल। तो साइकिल नहीं बनना चाहिए। जैसे सपोज आपका, मैं बता देता हूँ साइकिल कैसे फॉर्म नहीं होना चाहिए। जैसे ए, बी एंड सी एंड डी। तो देखो भाई, अगर तुम इसका क्रुस्कल बना रहे हो तो ये इसका क्रुस्कल इतना बनेगा ना। तो ये ऐसा बन सकता है, ठीक है, ना तो ये मतलब ये बन जाएगा, बट इतना नहीं बनेगा क्योंकि साइकिल बन जाएगा। इतना नहीं बनेगा, साइकिल बन रहा है, या इतना नहीं बनेगा, साइकिल बन। तो फुल्ली मतलब तुम इतना सोच के रखो, जो तुम्हारा क्रुस्कल एल्गोरिथम है, ये एक बहुत ग्रीडी एल्गोरिथम होता है। मतलब ग्रीडी है एंड इसको क्या है, ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री है, ठीक है। और इसको सबसे कम वेट वाले एज से चूज़ करके शुरू करते हैं एंड इसमें साइकिल को अवॉइड करते हैं। ये वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ और कनेक्टेड ग्राफ के लिए यूज़ होता है। बेसिक आइडिया है। देखो, ये छोटी कॉस्ट वाली एजेस उठाए जाते हैं, इसमें साइकिल मत बनाओ इसमें। एंड जब तक v-1 एजेस ना मिले तब तक सॉल्व करते जाओ, ठीक है। अब मैं तुमको इसका क्रुस्कल का स्टेप बाय स्टेप एंड ये न्यूमेरिकल में सॉल्व करके बताऊंगा आपको। सो देखो, क्रुस्कल एल्गोरिथम क्या कहता है कि ग्राफ की सारी एजेस का वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। तो भाई, जो वेटेड का मतलब, जैसे हमारा जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, सबसे पहले तो उसमें सेट कर दो, सॉर्ट कर दो। सबसे मिनिमम मिनिमम जो होती है, सबसे मिनिमम वेट एज को उठाओ, चेक करो कि साइकिल बन रही है या नहीं। अगर बन रही है तो रिजेक्ट कर दो, अगर नहीं बन रही है तो इंक्लूड कर लो। ये प्रोसेस रिपीट करो जब तक v-1 ना हो। जैसे सपोज 1 2 3 4 5 7 वर्टिक्स हैं, तो 7 में से 1 माइनस करो तो कितने, 6 वर्टाइसेस आने चाहिए। तो ये तुम्हारा क्या है, क्या रेडी हो गया, तुम्हारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री हो गया। तो ये मेरा न्यूमेरिकल है जो मैंने लिया है एंड मैं यहाँ पे तुमको समझाने वाला हूँ। सपोज मान लो ए, बी एंड सी एंड डी एंड ई। तो ये भाई देखो, तुम समझते जाना, इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा। तो जी, ये मेरा न्यूमेरिकल है एक, ठीक है। एंड तुमको कुछ भी टाइप का न्यूमेरिकल आ सकता है, बट सेम चीज़ तुमको यूज़ करनी है, ठीक है। मतलब अगर तुम इसको देख लेते हो, अच्छे से समझ लेते हो, तुमको ये बन जाएगा, ठीक है। 3 4 और 2 और 6। अब देखो, मैंने सबसे पहले क्या बोला था, तुमको ऐसी चीज़ ढूंढनी है, मतलब सबसे मिनिमम। तो मिनिमम क्या है, यहाँ पे 1 है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, हम देखो, एक और बी, सी और डी, ई। अब सबसे पहले हम किसको कनेक्ट करेंगे, हम सबसे पहले कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट करने के लिए मैं ये वाला यूज़ करूँगा। हम कनेक्ट कर रहे हैं बी और ए को, बिकॉज इसका वैल्यू कितना है, मिनिमम ये 1 है। तो भाई स्टेप नंबर 1 हो गया, ठीक है। इसके जस्ट नीचे आओ, स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2, ए, बी, सी, डी, ई। अब भाई आप देखो कि अब ये इस डायग्राम में एक से बड़ा कौन है। एक से बड़ा हमारा क्या है, 2 है, ठीक है। तो एक से बड़ा हमारा 2 है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ब्लैक पेन का यूज़ करेंगे। तो पहला हमारा ये कनेक्टेड है, रुक जाए, इसको नहीं, ब्लैक पेन का थोड़ा सा बढ़ाने दो। हाँ, तो 30 20 कर लिए। तो देखो, सबसे पहले हम इसको जोड़ देंगे, ठीक। अभी भी मज़ा नहीं आ रहा, 50 करके देखता हूँ। तो हम सबसे पहले इसको जोड़ेंगे, ठीक है। फिर हम किसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, ठीक है। अरे भाई, कैसा जुड़ रहा है, रास्ता सा बन रहा है। ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, 1 हो गया एंड इसका ये हो गया 2। एंड ये किस नंबर का हमारा, मतलब हमने दूसरा ग्राफ बना लिया, ठीक है। अब हमें बनाना किस नंबर का, 3rd नंबर का। तो देखो, अब 3rd नंबर का बनाने के लिए मैं यही जगह यूज़ करता हूँ।
सो हम यूज़ करेंगे ए। अब इसको थोड़ा-सा कम कर लिया जाए, नहीं तो ये तो भाई फैला देगा पूरा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए, बी, सी, डी, ई। तो हमारे पास कौन-कौन से एलिमेंट्स जुड़ चुके हैं, तो अब हम ब्लू का यूज़ करेंगे। तो देखो भाई हमारा ये वाला एरिया जुड़ चुका है एंड डी ई जुड़ चुका है। इसका वैल्यू है 2 एंड इसका वैल्यू 1। अब 1 1 2 हो गया एंड अब हमें देखना है कि अब हमारा वैल्यू क्या है। तो देखो हमारा वैल्यू है 3। सो देखो हम इसको जोड़ सकते हैं, कोई भी साइकिल फॉर्म नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है, तो ये 3 हो गया, ठीक है। एंड अब नाउ ये तीसरा हमने जो हमारा ग्राफ था वो हमने बना दिया, ठीक है। एंड अब हम इसके नीचे चलते हैं, तो नीचे देखते हैं अब हमें बनाना है कौन सा। अब हमें जो हमारा नेक्स्ट है ग्राफ वो बनाना है। तो देखो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा एंड बहुत ईजी है, कोई टेंशन मत लो। मतलब तुम ये समझ लो कि तुम्हारा बहुत 5 मिनट में मैं तुमको करा दूंगा। देखो ए, बी, सी, डी, ई। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इसको मैं जोड़ता हूँ। ये हमारा जुड़ चुका है, ये हमारा जुड़ चुका है एंड ये हमारा जुड़ चुका है। तो इसका है 1, इसका है 2 एंड इसका है 3। अब देखो अगर मैं इसको जोड़ता हूँ, अगर मैं इसको जोड़ देता हूँ तो देखो ये साइकिल फॉर्म हो गई ना ए डी ई के बीच में, ठीक है। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें सबसे पहले क्रुस्कल एल्गोरिथम में क्या ध्यान रखना है कि हमारी साइकिल फॉर्म ना हो, ठीक है। अगर मैं देखो ऐसा सॉल्व करूँगा तो क्या होगा, देखो हमारा देखो 4 तो ये तो 4 तो यहाँ से कट गया। क्वेश्चन कहाँ है, ये 4 तो हमारा कट गया। अब हमारे पास क्या बचता है 5 6 7। तो 5 6 7 में सबसे छोटा क्या है, मिनिमम क्या है 5 है। तो क्या हम 5 को बनाते हैं तो क्या हमारे पास साइकिल बनेगी क्या, फॉर्म करके देख लेते हैं। नहीं भाई साइकिल तो नहीं बन रही। तो अब देखो अब अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं तो क्या फॉर्म होता है। तो देखो ए, बी, सी, डी एंड ई। अब देखो अब हम नेक्स्ट फॉर्म में आ चुके हैं। तो हम देखो इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं एंड इसको जोड़ते हैं एंड अब हम इनकी क्या लिखते हैं, वैल्यू लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी वैल्यू क्या है भाई, 1 है, 2 है, 3 है एंड 5 है। अब देखो अब 6 मिला है, 6 है 5 के बाद। तो अगर हम इसको कनेक्ट कर देंगे साइकिल बन जाएगा। अब हम इसको कनेक्ट कर देंगे साइकिल बन जाएगा। सो अब हमें नहीं कनेक्ट करना है। तो अब हम इसका टोटल क्या लिखेंगे, टोटल लिखेंगे ए से लेके डी तक कितना है, ए टू डी, ए टू ई, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 + 2 + 3 + 5। सो 5 3 8 8 9 10 11। तो फाइनल आंसर तुम्हारा कितना आएगा, जो तुम्हारा स्पैनिंग ट्री का सम निकलेगा वो क्या निकलेगा, एमएसटी तुम्हारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो तुम्हारा स्पैनिंग ट्री मतलब जो क्रुस्कल एल्गोरिथम सॉल्व कर रहे हो, तो फाइनल आंसर क्या तुम्हारा आएगा 6 5 11। सो इट्स आर राइट आंसर। सो आई होप तुमको इतना समझ में आया होगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। बाकी ये मतलब थ्योरी तो मैंने आपको वन शॉट में बताई है। तो बाकी प्रिज्म क्रुस्कल एल्गोरिथम को ऐसे सॉल्व करते हैं। बाकी आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। वन शॉट जरूर देखना।